तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सकुशल होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, बिना आग बिना गैस सिर्फ एक कॉपर कॉइल के ऊपर ये हमारा वाटर हॉट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है इसे हम समझेंगे और बना करके देखेंगे। ये कोई मैजिक नहीं हो रही थी, इसके पीछे जो सेंस था वो था इंडक्शन कॉइल। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इंडक्शन कॉइल कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए आज का ये वीडियो। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इंडक्शन कॉइल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इंडक्शन कॉइल बनाने के लिए एक नॉर्मल कॉपर वायर चाहिए जो इंसुलेटेड होना चाहिए, जिससे हम राउंड शेप में घेरे लगाएंगे। और घेरे कैसे लगाएंगे तो चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। घेरे लगाने के लिए हमें एक प्लास्टिक की बर्तन ले लिया है और इसके ऊपर हम घेरे लगाएंगे। घेरे हम जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ज़्यादा होगी तो हीट देना उतनी ही ज़्यादा होगा। इसका काम कैसे होता है तो चलिए हम समझते हैं। अब पहले हम घेरा लगाते हैं, तो घेरा हम लगा लेंगे। और घेरा लगाने के बाद बीच में हमें ध्यान देना है कि ये 2 पॉइंट बाहर की ओर निकालना है, फोल्ड करके 50% होने के बाद। मीन्स कि मैंने 100 टर्न्स लिया है तो 50 टर्न्स के बाद एक जीरो वाली पिन को बाहर निकालना है। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन के लिए हमें ट्रांसफार्मर लिया है, जो ट्रांसफार्मर हमारा AC सोर्स है, और इसकी सर्किट डायग्राम हम आपको डिस्प्ले पे दे देंगे। तो अब हम इसकी सर्किट डायग्राम आपको डिस्प्ले पे देख रहा होगा, जैसे कि जो जीरो वाले और ऑन करते ही अब इस कॉइल के अंदर जब AC करंट फॉलो करता है तो इस कॉइल के आसपास एक रैपिडली चेंज मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तो नहीं देती है, बट ये काफ़ी पावरफुल होती है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब हम कॉइल के ऊपर आयरन के बर्तन रखकर चेक करते हैं। आप ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, या फिर जब भी आप इंडक्शन का यूज़ करते हैं तो आप या तो आयरन के बर्तन यूज़ करते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं। तो हम चेक करने के लिए हमारे पास आयरन की बर्तन नहीं है तो हम स्टेनलेस स्टील के बर्तन का यूज़ करेंगे जिसके अंदर पानी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई फ्लेम नहीं है, कोई हीटर रॉड नहीं है, फिर भी ये पानी गर्म हो रहा है बिना कॉइल के टच किए हुए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आयरन बर्तन के साथ इंटरेक्ट हो रही है और बर्तन के अंदर ED करंट जनरेट होने लगा है, और यही ED करंट असल में इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं जो मेटल के अंदर घूमते रहता है, और जब करंट मेटल के रेजिस्टेंस से टकराता है तो हीट जनरेट होने लगा। इसीलिए इसे हीट सीधा बर्तन के अंदर बनती है। पानी गर्म कैसे हुआ चलिए इसे हम समझते हैं। पानी खुद इंडक्शन से गर्म नहीं होता है, बर्तन पहले गर्म होता है और फिर वही हीट कंडक्शन के थ्रू पानी तक पहुंच जाता है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट की बात यह है कि ये जो इंडक्शन है ये हाईली करंट होता है, इसीलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे। और मैंने 24 वोल्ट AC का यूज़ किया, तो आप भी 24 वोल्ट AC सोर्स का यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर हमारे घर का जो इंडक्शन चूल्हा होता है काम करता है। इंडक्शन चूल्हा के अंदर एक फ्लैट स्पायरल कॉइल होती है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई दी जाती है, और कंफर्टेबल बर्तन निकालते हैं जैसे कि स्टेनलेस स्टील की या फिर आयरन बर्तन का यूज़ करते हैं। इसीलिए इंडक्शन कुकिंग फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है। अगर अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया हो और इंडक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इंडक्शन। मैं ऐसे ही रियल लाइफ साइंस एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट लेकर आते रहूँगा।